Hello guys, welcome back to another analysis video and I thought that आज की मार्केट में काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट होगा कि आज हुआ क्या विदाउट एनी बिग ट्रिगर मार्केट इतनी कैसे नीचे आई, लाइक 260 पॉइंट्स निफ्टी क्यों गिरा। एक्सपेक्टेशन सबको यही लग रही थी कि 25,000 के आसपास रेंज में है तो उस रेंज में ही रहेगा, बट मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूँ। आप देखिए, अगर मार्केट 2 से 3 दिन 4 दिन एक रेंज में जब रहती है तो वो फिर रेंज ब्रेक हो जाती है वो 2 3 4 दिन बाद, एंड वो जब रेंज ब्रेक होती है वो आपको एक बड़ा मूव देती है। तो जैसे कि आप अभी तक थोड़े दिन से एक रेंज में ही अटके हुए थे निफ्टी में। मैं अगर आपको निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाऊं तो आप निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी काफ़ी दिन से अभी तक एक रेंज में ही अटकी हुई थी। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगले 2 दिन निफ्टी उधर ही रही। अब आपको एक एरिया मिल गया 25,000 का, एक इंपॉर्टेंट एरिया कि मार्केट 25,000 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव दे चुकी है। बट अगर मार्केट 25,000 के ऊपर एक कंटिन्यूएशन मूव नहीं दे रही तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ लाइकली चांस दैट इफ 25,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करी और क्लोज करी तो हो सकता है आपको एक मूव मिले और नीचे के लेवल का। और इसमें आपका कल क्या हुआ वो बहुत आपको देखने की जरूरत है, वो मैं आपको और शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट्स में दिखाता हूँ कि कल मार्केट में क्या हुआ। अब अगर आप देखो, आपकी एक रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया एंड आपको ये जब ब्रेकआउट मिला ऑन फ्राइडे, एक आपको अच्छा सा मूव मिला ब्रेकआउट, एंड आई थिंक सॉरी थर्सडे को एक अच्छा सा मूव मिला एंड मार्केट ने आपको दिखाया कि मैं स्ट्रांग हूँ। बट अगर आपको एक ब्रेकआउट मिला है और आपका 25,000 का जो क्रूशियल लेवल है वो अगर ब्रेक हो गया है तो मार्केट कंटिन्यू को क्यों नहीं कर रही अगले दिन? मार्केट ऐसे क्यों दिखा रही है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ऊपर जा रही है और फिर वापस से नीचे आ रही है, जिसकी वजह से आपको कल दिखा क्लोजिंग जो आपको मिली वो एक 25,000 के नीचे मिली। तो अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो 25,000 का था, आई थिंक अक्टूबर के बाद जो टेस्ट हुआ आपका, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मूव क्यों नहीं मिला? दैट इज द रीजन वाई हम बोलते हैं हमें ट्रैक करना होता है इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। हो सकता है इंस्टीट्यूशंस ने एक हायर लेवल पे मार्केट में देखा हो कि मार्केट अब थोड़ी ओवरबॉट और एक प्रॉफिट बुकिंग करने का सिनेरियो बन सकता है, जिसकी वजह से आपको एक ऐसा मूव मिला जो मार्केट में नीचे की तरफ आते गया। तो जब आपका ऐसे आके मार्केट आपको देखी कि कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, मार्केट ने फिर हमें ये दिखा दिया कि 25,000 के नीचे आपको कल क्लोजिंग मिल गई। और आज फर्स्ट 5-10 मिनट्स में जैसे ही मार्केट 25,000 के आसपास गई वहां से एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा। तो वहां से ये क्लियर साइन मिल गया कि 25,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए दिख रहा है मार्केट में। फिर आपका एक और बाउंस आया अराउंड 10:30 के आसपास, वो भी वापस से सेल होते हुए दिखा और वो जो सेल हुआ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में सेल हुआ। तो अब कल क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए एक बार मैं वापस से डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। डेली चार्ट पे देखते हैं, जो आज की कैंडल बनी है वो काफ़ी वीक कैंडल बनी है और वहाँ पे कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और कल के लिए भी हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा वो होगा कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो हो सकता है कल भी आपको एक कंटिन्यूएशन मूव मिले और आपको एक 24,500 यहाँ से 200 पॉइंट्स के आसपास का जो मूव है, आपकी क्लोजिंग आज हुई है 24,683, तो आपको हो सकता है कुछ 100-150 पॉइंट का फ्लैट पे एक मूव मिल सकता है, कंटिन्यूएशन हो सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो कंटिन्यूएशन हो सकती है। अब सेकंड सिनेरियो होता है, लेट से कि आपकी मार्केट आज कल खुले 24,800 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो उसमें होगा क्या कि आपकी मार्केट हो सकता है फिर एक रेंज में ही अटक जाए और एक्सपायरी तक मार्केट में एक रेंज बनते हुए दिख सकती है, जहाँ पे एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस आपकी 25,000 की और लोअर लेवल पे आपकी 24,800 की। तो इसमें आपको ऑप्शन बाइंग करने का कोई पॉइंट नहीं होगा, ऑप्शन सेलिंग बेटर होती है अगर रेंज बनते हुए दिखे। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर एक हो सकता है साइडवेज डे भी हो सकता है और एक आपको मार्केट रेंज बाउंड मिल सकती है। और अगर गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, बट अगर आपका गैप डाउन लेट से आपका गैप डाउन होता है 24,650-640 की तरफ, तो तब भी आपको एक हो सकता है एक बाउंस मिले। क्योंकि बाउंस क्यों मिलता है, जो आज लोग कैरी करके गए अपनी पोजीशन
वो हो सकता है कल जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुले तो एक बाउंस आए। तो आपके लिए फिर वो वाला इंपॉर्टेंट होगा कि अगर बाउंस आता है तो क्या 24,700 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही, अगर नहीं जाती तो फिर आपको वापस से एक मूव मिल सकता है 24,550 की तरफ। तो एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो वीक साइड की तरफ ही है। स्ट्रक्चर जो अभी लग रहा है वो वीक साइड पे लग रहा है। और एक बार जल्दी से चलते हैं और हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए ओवरऑल आपको एक मूव मिला है डाउन साइड की तरफ, और आज की कैंडल भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिली है। आज निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक था बट एक स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल मिली है, और ये हो सकता है कि जो आपका 55,200 के आसपास का लेवल जो होगा वो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस सेल ऑन राइज का मूव वहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो आपके लिए बैंक निफ्टी भी यही सेम स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी इज ऑल्सो काइंड ऑफ वीक। अगर आप देखो ऊपर के लेवल पे 55,600 के ऊपर भी गया बैंक निफ्टी कल और लगा कि बहुत स्ट्रांग है, ब्रेकआउट हो गया, बट वहां पे सस्टेन नहीं किया और एक वन साइडेड डाउन मूव आया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक ही लग रहा है। हाँ, सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा बैंक निफ्टी को? बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखेगा 54,600 से 400 तक, ये वाली रेंज है, इसमें एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज में टेस्ट होते हुए दिख सकती है मार्केट। और अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बाउंस आ सकता है, बट वो बाउंस सस्टेन हो सकता है कि ना करे, और अगर सस्टेन नहीं करता तो जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 55,400 की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखी है, और वो रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट रिस्पेक्ट करे, जिसके बाद आपका अगर रिस्पेक्ट करी कोई भी रेजिस्टेंस तो आपकी एक साइडवेज मार्केट हो जाएगी कल 400-500 पॉइंट की। तो बैंक निफ्टी में भी वही होते हुए दिखेगा। और अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो गई तो आपको वहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, वेट करना है बाउंस का। और अगर बाउंस के बाद एक यहाँ पे आपका हाई बना है और अगर बाउंस के बाद 54,800 की तरफ वापस से सेल ऑफ आने लग जाता है तो 200-300 पॉइंट की डाउन साइड फिर आपको बाउंस पे वापस मिल सकती है। बट ओवरऑल गैप डाउन पे भी निफ्टी जो है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तो गैप डाउन में भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा। गैप अप में तो आपको एक साइडवेज मार्केट मिलेगी बैंक निफ्टी में। साइडवेज अगर फ्लैट ओपन होती है तो बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड तभी मिल सकता है, और वो होगा मोस्ट लाइकली आपका डाउन साइड का। तो बेस्ट सिनेरियो तो फ्लैट है बैंक निफ्टी में और फिर एक कंटिन्यूएशन मूव, और निफ्टी में गैप डाउन या फ्लैट खुले तो एक वीकनेस ही बनी रहेगी। गैप डाउन खुली तो हो सकता है एक बाउंस आए और वापस से एक सेल ऑफ आ सकता है। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज द एनालिसिस दैट आई वांटेड टू शेयर ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मार्केट अब प्रॉपरली एक एक्सट्रीम ग्रीड जोन में थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब उसके बाद थोड़ा सा आपको इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।